हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का। ठीक है, आपको सिलेबस वगैरह पहले बता दिया गया है सारा। ठीक है, तो डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर क्लास 10th का जो सिलेबस वाला वीडियो है आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें मैंने कंप्लीट सिलेबस आपको बताया हुआ है। साथ ही साथ मैंने एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बताया है कि किस यूनिट से आपको एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं या कितने मार्क्स में आपसे वो यूनिट पूछी जाएगी। तो बेसिकली आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। हम यहाँ पर क्लास 10th को पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th में हमने देखा था कि हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट यूनिट पे आज चर्चा करने वाले हैं या क्लास करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट का हम नाम देखते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग करके डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम क्लास 10th में हैं तो यहाँ पर आप देखोगे एडवांस लिखा हुआ है, मतलब हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको एडवांस फॉर्म में पढ़ना है। दूसरी बात मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जो 10th क्लास की यूनिट 1 है, यहाँ से आपको एग्जाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो हमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम बात अगर करें तो यूनिट 1 में हमारे पास 3 चैप्टर हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले हमें चैप्टर नंबर 1 मिलता है जिसका नाम है स्टाइल का परिचय। चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है इमेजेस के साथ काम करना। और चैप्टर नंबर 3 है राइटर की उन्नत विशेषताएं। तो हम ये क्लासेस आपको डेली मिल रही होंगी, जिसमें एक क्लास हम कोशिश करेंगे कि 10th की डेली आपको मिल रही हो। ठीक है, और इसमें हम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको हम लेकर चल रहे हो। ठीक है, तो यूनिट तो हमें पूरी ही पढ़नी है और उसमें चैप्टर 1 2 3 पूरे पढ़ने हैं, पर हम ये कोशिश कर रहे होंगे कि उसमें जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, या जो क्वेश्चंस बन रहे होंगे, हम वो थोड़े से इंपॉर्टेंट अभी एग्जाम के बिहाफ में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें हमें स्टाइल के बारे में पढ़ना है ना। ये चैप्टर 1 का नाम ही है स्टाइल का परिचय। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस में स्टाइल का क्या यूज है ना। तो यहाँ से एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बनता है और ये 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है ना एग्जाम में। ठीक है, कि लिब्रे ऑफिस में स्टाइल का क्या यूज है। तो हम इसमें पहला पॉइंट देखें सबसे पहले कि स्टाइल क्या होती है। ठीक है, तो स्टाइल की मदद से हम टेक्स्ट को, पैराग्राफ को फॉर्मेट करके अपने डॉक्यूमेंट को और भी आकर्षक या अट्रैक्टिव बना सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा हो गया कि हम स्टाइल की मदद से टेक्स्ट या क्या कहें पैराग्राफ, ठीक है, इनके इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को और भी आकर्षक या अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि स्टाइल में टेक्स्ट पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, तो आप फॉन्ट बदल सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, साइज को चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास यहां पर फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, एक साथ ही साथ हमें एक नोट याद रखना है कि स्टाइल की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं या उसको और भी बेहतर हम बना सकते हैं। ठीक है, अगला हम अगर बात करें हमारा जो स्टाइल का परिचय है, उसमें अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में या टॉपिक जो है वो है स्टाइल के मुख्य उपयोग, है ना। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि स्टाइल के मुख्य उपयोग क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है तो हम क्या लिख रहे होंगे ना, 3 नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहां पर हम पहला पॉइंट बनाते हैं एक रूपता, जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो पूरे दस्तावेज में हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट के लिए एक जैसा लुक बनाया जा सकता है। ठीक है, या ये बनाए रखता है। दूसरा पॉइंट इसमें हम देखेंगे तो सेकंड पॉइंट आता है समय की बचत, जिसको हम बोलेंगे टाइम सेविंग। तो एक बार स्टाइल सेट करने के बाद उसे कई जगहों पर लागू किया जा सकता है, जिससे हर बार अलग अलग फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। ये उसका क्या हो जाएगा, दूसरा उपयोग हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हम यहां पर देखते हैं तो लिखा हुआ है आसान बदलाव, है ना, जिसको हम बोलते हैं इजी मॉडिफिकेशन। तो किसी एक स्टाइल में बदलाव करने से वह बदलाव दस्तावेज के सभी स्टाइल वाले हिस्सों पर क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है या लागू हो जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इजी मॉडिफिकेशन। ठीक है, चौथा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, पेशेवर लुक यानी प्रोफेशनल लुक। तो दस्तावेज को ये क्या करता है, प्रोफेशनल और व्यवस्थित लुक या
व्यू देता है, ठीक है ना। तो 3 नंबर में हम आराम से यहां से 3 पॉइंट से 4 पॉइंट एग्जाम में लिख सकते हैं, जो सफिशियंट होगा। तीसरा हमारे पास यहां से क्वेश्चन बन सकता है स्टाइल से कि लिब्रे ऑफिस में स्टाइल कहां पर होते हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो हम बताएंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट विंडो के लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी कई बार इस तरीके का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेट विंडो के लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलता है, स्टाइल देखने के लिए मिलता है। स्टाइल फॉर्मेट या स्टाइल मेन्यू में भी होते हैं, ठीक है। इसमें एक नोट याद रखना है, कभी कभी ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टाइल की जो शॉर्टकट की है या कमांड है वो क्या है। तो हमें बताना है कि स्टाइल की शॉर्टकट कमांड जो है वो है F11। इसको हमें याद रखना पड़ेगा कि इसकी शॉर्टकट जो कमांड है वो F11। चलिए, इसमें हमारा जो एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल की कैटेगरी है ना। तो ये वाला क्वेश्चन जनरली 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, और कभी अगर हमें 3 नंबर में आता है तो हम इन पॉइंट्स को थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें बताना होगा कि भाई लिब्रे ऑफिस राइटर में जो स्टाइल की कैटेगरी है ये कितनी होती है, भाई 5 होती है, ठीक है ना। खालिस्तान वगैरह में कई बार पूछ लिया जाता है रिक्त स्थान में कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल की कैटेगरी कितनी होती है, ठीक है ना। तो आप बताएंगे 5। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हम बताएंगे पैराग्राफ स्टाइल। इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम पैराग्राफ के फॉन्ट, ठीक है, नंबर और लेआउट को फॉर्मेट कर सकते हैं, है ना। इसमें हम 3 चीजें देखते हैं कि पैराग्राफ के फॉन्ट नंबर और लेआउट को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड कैटेगरी आपकी जो होती है उसमें उसको बोलते हैं हम कैरेक्टर स्टाइल। इसमें हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसके फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे कि फॉन्ट, स्टाइल, कलर और उसका साइज, है ना। तो इन चीजों को हम देखते हैं। तीसरे पॉइंट में हम बताएंगे फ्रेम स्टाइल। इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम फ्रेम के लेआउट और पोजीशन को क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, ठीक है ना। मैं आपको यहां पर शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं कि हम इन पॉइंट्स को एग्जाम में याद रख पाए, है ना। फिर तो हम इसके बारे में लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। चौथा हमारे पास यहां बनता है कैटेगरी पेज स्टाइल। तो इसमें हम पेज को फॉर्मेट करते हैं, जैसे कि पेज का लेआउट, है ना, हेडर हो गया, फुटर हो गया, ठीक है, इन सबको क्या करना, सेट करना, ठीक है। और लास्ट हमारा जो होता है 5वां, लिस्ट स्टाइल। तो इसमें हम क्या करते हैं, नंबर लिस्ट, ठीक है, और जो आपके बुलेट लिस्ट होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो नंबर लिस्ट होते हैं उनमें इस तरीके से हमें नंबरिंग मिलती है, और जो बुलेट होते हैं उसमें आप देखोगे तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स मिलते हैं ना। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं।